मैं आज मोदी जी कितने साल के हैं वो बताने वाले हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर। एक कैप और एक दस्ताना। तो आपने वीडियो देख लिया। मोदी जी 25-30 साल पहले न्यूजीलैंड गए थे, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे। मतलब उनका गवर्नमेंट में कोई कैरियर ही नहीं था। लगता था वो भिक्षा मांगते होंगे या फिर चाय बेच रहे होंगे। तब मोदी जी न्यूजीलैंड गए थे। मैं आज मोदी जी कितने साल के हैं वो बताने वाले हूँ। तो मैं आपको सारी चीज़ें आज लाया हूँ। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको देखना है कि मोदी कितने साल के हैं और मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। मैंने अभी अपना लैपटॉप खोला हुआ है सामने और यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज मोदी जी 75 या 76 साल के हैं। तो अपन मोटा मोटा मान लेते हैं। अरे मैं फेयर रजिस्टर बर्बाद क्यों करूँ, रफ रजिस्टर बर्बाद करूँ ना। तो आज मोदी जी हैं 75 ईयर के, मोटा मोटा। मोदी जी की उम्र, मोदी जी 30 साल पहले गए थे न्यूजीलैंड। 75 माइनस 30 इक्वल 45। इसके बाद में उन्होंने यह भी बताया था कि मैंने 17 साल तक चाय बेची है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। तो 17 साल मोदी ने चाय बेची है। 45 माइनस 170 मतलब 17, तो इक्वल हो जाएगा 28। और मोदी जी ने ये भी बताया है कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके, मतलब मोदी जी ने 35 साल तक भीख मांगी है, जो अपन भिक्षा बोलते हैं। जो अपने यहाँ पंडित जी और जो कि गांव के लोग आते हैं, कभी कभी किसी त्योहार पर अपने यहाँ पंडित जी आते हैं कोई कार्यक्रम करने के लिए, पर वो देते हैं ना दान दक्षिणा। तो वैसे ही मोदी जी ने 35 साल तक भिक्षा मांगी है। तो 28 माइनस 35 माइनस के 7 ईयर, ठीक है। और इसके बाद में जब मोदी जी पैदा हुए थे तो 2, 5, 10 साल तो लग गए होंगे उनको बड़े होने में, कि मोदी जी पैदा हुए और भिक्षा मांगने लगे। भाई कुछ तो हुआ होगा ना। जैसे कि 5 साल 6 साल, एक बच्चा कम से कम 7, 8 साल तक कुछ नहीं करता। उसको ज्ञान ही नहीं होता कि मैं क्या करूं, मैं चाय बेचूं कि समोसा बेचूं कि पढ़ाई लिखाई करूं। उसको कुछ नॉलेज नहीं होता। तब मोदी जी ने कुछ नहीं किया होगा, तब वो छोटे होंगे। तो 7 साल अपन इसमें और जोड़ देते हैं। एक पॉइंट में अपने मन से जोड़ रहा हूँ कि 7 साल तक उनका बचपना रहा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो काम नहीं करने लगता। 6, 7 साल तो 10 साल उसको नॉर्मली लगते हैं सोचने समझने में, इसके बाद ही वो काम करता है। तो 7 साल तक मैंने मन से जोड़ दिया, तो टोटल हो गया है -14। अगर आज मोदी जी की उम्र 75 75 साल है, हाँ, तो मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। तो 30 साल पहले मोदी जी न्यूजीलैंड गए थे। 17 साल तक उन्होंने चाय बेची। 35 साल तक उन्होंने भिक्षा मांग कर खाया। और 7 साल मैंने अपने मन से जोड़ दिया कि उनका बचपना रहा होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के 30 और 35, 30 दूनी 60, 5 65, 65 10 75,
और 75 7 82 82 और 7 82 और 7 89। तो आज मोदी जी की उम्र 89 ईयर्स है। भाई सोचो, मोदी 90 साल के हो चुके हैं। और एक बात और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि जैसे कि मोदी जी ने बताया था कि वो न्यूजीलैंड गए थे 30 साल पहले, जब वो कोई गवर्नमेंट में नहीं थे। तो एक बात मुझे समझ नहीं आती कि मोदी जी को यार इंग्लिश तो आती नहीं थी, इंग्लिश तो आज भी नहीं आती मोदी जी को। वो टेलीप्रॉम्प्टर के यूज करते हैं, वो ट्रांसलेटर के यूज करते हैं। जब भी कहीं विदेश जाते हैं तो अपने साथ ऐसे शख्स को रखते हैं जिसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हो, तो वो उनको ट्रांसलेट करके बताते हैं। आज भी मोदी जी अपने भाषण में 2 शब्द याद नहीं करते, वो सारी चीज़ें टेलीप्रॉम्प्टर से ही बोलते हैं। कितने वीडियो वायरल हो गए आपने देखे होंगे। तो जब वो 30 साल पहले न्यूजीलैंड गए थे तो उनके लिए वहाँ के किसी दोस्त ने, जब मोदी जी वहाँ गए थे तो उनका दोस्त कैसे बन गया, सोचने वाली बात है ना। तो अगर कोई दोस्त बन भी गया तो दोस्त ने 3 चीज़ें दी थी। एक मफलर, जो कि वो गले में अभी लगाए हुए हैं, आपने वीडियो में पहले देखा होगा, मफलर दिया था। वो मफलर आज भी नया का नया है, किसी भी एंगल से देखने से लग नहीं रहा कि वो 30 साल पुराना मफलर होगा। इसके बाद में कैप, मोदी जी कैप नहीं लाए। जब होगा किसी ने दिया होता तब तो कैप लाते, कैप ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे। और 30 चीज़ें 10 दान, जो अपन हाथों में ग्लव्स बोलते इसको अपन, तो ग्लव्स, तो मोदी जी ग्लव्स भी नहीं पहन के आए। अगर मोदी जी मफलर अगर टांग के आए हैं तो उनको कैप भी लगा कर आना चाहिए था, दस्ताने भी हाथों में लगा कर आना चाहिए था। लेकिन मोदी जी नहीं आए, मोदी जी ओनली मफलर बस लाए थे, क्योंकि मफलर से उनकी वैल्यू बन गई है। और वो तीनों चीज़ें पहन कर आते तो वो जोकर बन जाते, इसलिए मोदी जी वो कैप और दस्ताने नहीं लाए। तो आप समझ रहे हो ना, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता लेकिन फिर भी बहुत कुछ बता रहा हूँ। तो भाई अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। जब एक चाय बेचने वाला न्यूजीलैंड घूम सकता है तो क्या नहीं कर सकता। आज मेरी ITI प्लस ग्रेजुएशन कंप्लीट है, प्लस DC का डिप्लोमा कंप्लीट है, और हम लोग इतने ग्रेजुएट होने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, अपने देश में ही अच्छे से घूम नहीं पा रहे, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। एक 20,000 की नौकरी ढूंढने के लिए तरस रहे हैं, कोई सिक्योर जॉब नहीं ढूंढ पा रहा है। तो मोदी जी 30 साल पहले चाय बेचते थे, भिक्षा मांगते थे, फिर भी न्यूजीलैंड घूमे आए। तो सोचने वाली बात है ना कि बातें किस तरीके से हो रही हैं। तो भाई मेरे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर मिला होगा, मैं ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया, जितना मोदी जी ने बताया वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जितना भी ज्ञान आपको मिला होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना कि भाई कि आपने ठीक ज्ञान दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मोदी 90 साल के हो गए हैं। तो थोड़ा अपन को देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर ऐसी ही आप फर्जी न्यूज़ चैनल देखते रहोगे और वो सुनते रहोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी मेलोडी के कितने फ़ायदे गिने भाई जी आपको पता है। जो भी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं वो चीज़ें ना बता के मेलोडी की बातें चल रही थी सारी न्यूज़ चैनल में, उनके फ़ायदे गिनवा दिए। और अभी मोदी जी बंगाल गए थे तो वहाँ पर झालमुड़ी खाया था, तो 24 घंटे 7 ही दिन उसी की न्यूज़ चलती रही, झालमुड़ी की, उसके फ़ायदे गिनवा रहे थे। अभी कांग्रेस जनता पार्टी ने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई है, बेरोजगार पार्टी, तो शिक्षा की बात कर रही है जंतर मंतर पर। वहाँ कोई TV न्यूज़ चैनल जो खबर नहीं पहुँचा रहा है, वो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने संभाल रखा है पूरा वहाँ का कवरेज, वरना किसी को बात भी पता नहीं चलती। जितने भी घर बैठकर TV देख रहे हैं वो लोग पूरी फेक न्यूज़ देख रहे हैं, असल मुद्दे की भारत में बात ही नहीं हो रही है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप TV की न्यूज़ ना देखिए, आप मोबाइल में इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल के अपने भारत के मुद्दे देखिए, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।